कभी सोचा था कि अयोध्या में जो है ना हमारा समाजवादी पार्टी का एमपी जीत जाएगा? लोग नहीं सोचे थे वहां, लेकिन वहां किला ढहा था कि नहीं ढहा था? अभी किला देख नहीं रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित बड़े उपाध्यक्ष इनके भी जोरदार आयोजन का स्वागत करना चाहते हैं। हम लोग जो गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और इसके पीछे मैं तर्क संगत बातों से बता रहा हूँ। आप एक थोड़ा सा पानी हो जाता, बारिश होती है, जाके वहाँ घूम लीजिए, चाहे सब्जी बाग इलाके का ही तमाम एरिया से घूमते चले जाइए, नर्क की स्थिति। इसलिए हम लोगों का जो फीडबैक है, जो 35 साल का हमारा भी अनुभव है, और सबसे बड़ी खासियत है कि रेखा गुप्ता जी एक शिक्षित, पढ़ी लिखी सब और एक अच्छी महिला, अति पिछड़े समाज से आती हैं। बहुत ही नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज से नॉमिनेशन शुरू भी है और आपको बताते चले नॉमिनेशन आज आरजेडी की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता करने जा रही है। देखिए, आरजेडी ने फिर कहने की रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। इससे पहले कि उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा के सदस्य बने, उनके बाद वो सीट खाली हुई बांकीपुर का, उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार एक नया कहीं न कहीं समीकरण बन गया। वो है जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने पहली बार अपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने चुनाव लड़वाया था, लेकिन पहली बार बांकीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने भी घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने की। तमाम तरह से ये देखिए, बहुत ही कांटे की टक्कर भी हो सकती है लग रहा है, लेकिन 40 साल से कहीं न कहीं बीजेपी का वहां पे कब्जा रहा। तमाम बातों को लेकर मेरे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है अनवर आलम साहब। क्या कहेंगे, इस बार कैसा लग रहा? मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है और इसके पीछे मैं तर्क संगत बातों से बता रहा हूँ आपको कि आप कहें कि बीजेपी का गढ़ रहा है। जैसा आपने कहा, 40 वर्षों से जो है वो एक जनप्रतिनिधि के जो है पूरा एक ही परिवार के विधानसभा सिमटा हुआ। ठीक आपने कहा, 2006 से लेकर हमको लगता है कि उनके 1995 से लेकर 1995 से जो है 2005 तक जो है नवीन किशोर सिन्हा जी जो है वहाँ के माननीय विधायक रहे। 4 बार के लगभग वहाँ री इलेक्शन जो हुआ था उसको लेकर 4 बार वो विधायक रहे। और 2006 से लेकर 2025 तक माननीय जो है नितिन नवीन जी जो है वहाँ के माननीय विधायक रहे, जो लगभग 5 बार रहे। तो 5 और 4 जो है 9 वर्षों का कार्यकाल है उनका। उन 9 वर्षों के कार्यकाल में हमने जो है लगभग वो जो ठीक आप जोड़ रहे हैं 40-42 साल हो गया। उस 40-42 साल के कार्यकाल में आप एक थोड़ा सा पानी हो जाता, बारिश होती है, जाके वहाँ घूम लीजिए, चाहे सब्जी बाग इलाके का ही तमाम एरिया से घूमते चले जाइए, नर्क की स्थिति। इसलिए हम लोगों का जो फीडबैक है, जो 35 साल का हमारा भी अनुभव है, राजनीतिक जीवन 90 से हम पार्टी के जो है लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम किए और चुनाव लड़ाने और लड़ने का पटना जो है के जितने भी पार्लियामेंट हुए हैं उनमें भी लड़ने का हुआ। और इत्तेफाक है कि पटना जिला में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ आरा से 2, 10, 5, 20, 50 लोग मकान नहीं बनाए हुए जिनका वो रिश्ता नहीं हो। हमको तो लगता है कि आरा के सरजमीन का हर विधानसभा में पाइएगा 10,000 5,000 वोट तो ही है। तो उन तमाम जगहों से लोग आके जो यहाँ अपना मकान बना के जो है अस्थायी मकान बना के लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों से फीडबैक जो लेने का मौका मिला हमें बांकीपुर के लोगों से, तो मुझे लगा कि इस बार उनकी चुनाव हारना निश्चित है, चाहे कोई भाजपा का खड़ा हो जाए। वैसे भी भाजपा का जो काजगुजारी है, चाहे दवाई, पढ़ाई, कमाई और सुनवाई की हमारे नेता जो बात करते थे, वो बात को सरजमीन पर हम लोगों ने उतारा।
और उसको हमारी उम्मीदवार रेखा गुप्ता हारने के बाद भी लगातार जो है जनता के बीच में संपर्क बनाए रहे, उनके सुख दुख तमाम चीजों में। और सबसे बड़ी खासियत है कि रेखा गुप्ता जी एक शिक्षित, पढ़ी लिखी सब और एक अच्छी महिला, अति पिछड़े समाज से आती हैं, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग, मैंने हर तरह से अपनी बात को रखना, जनता के जो है सुख दुख में शामिल होना, अच्छे व्यवहार से मिलना, उनकी एक कुशल राजनीति की जो है जो व्यक्तित्व होता वो। पहले तो सिर्फ नितिन नवीन विधायक थे 5 बार से, लेकिन इस बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, अब कैसे आप किला ढह पाइएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरह से ना कभी सोचा था कि अयोध्या में जो है ना हमारा समाजवादी पार्टी का एमपी जीत जाएगा, लोग नहीं सोचे थे वहां, लेकिन वहां किला ढहा था कि नहीं ढहा था? अभी किला देख नहीं रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव हुआ जो है भोजपुर की सरजमीन पर पूरे शाहबाद में, तो वो भी किला कैसे ढह गया? बाकी पूरा ही तो उसी तरह से वो भी अपने बहुत राधा चरण सेठ, मैंने सेठ कहलाने का समझ जाइए कि उनका कितना असर हो, जो हम लोग के इलाके का मानिया अडानी है और उनको हार जो है का सामना देखना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये 40 साल 42 साल का जो कार्यकाल रहा है, जनता अब त्राहिमाम में सवाल करना चाहती है कि आप मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन बांकीपुर जहाँ खड़ा वहीं खड़ा है, विकास नहीं है, रुकी कुछ नहीं, जीरो। वहाँ की गली नली, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ खेलने कूदने, बेरोजगारी, तमाम चीजों को आप उठा के देख लीजिए। नितिन नवीन जी वहाँ 10 ऐसा आदमी बताइए जिनको रोजी रोटी दिए, नौकरी दिए हो, 10 आदमी। लगातार 5 बार बस वही देखिए, वहाँ क्या एक समीकरण बना, हम लोग पटना में, हम भी पटना जो है, पटना हाई स्कूल के जो है पढ़े हुए हैं, मैट्रिकुलेशन जो हम यहाँ पर 7th 8th तक पढ़ा है, तो हम जानते हैं 1980 में यहाँ से जीते थे बांकीपुर इलाके से रंजीत सिन्हा जी। उसके बाद जो है 85 से 90 के बीच में इंडिपेंडेंट रामानंद यादव जी जीते और रामानंद जी सब लोग जीते, लेकिन वो जो है वहाँ की जो आबोहवा थी उसको इन लोगों ने दूसरे कलर में रंग दिया, और जिसका कारण था कि जात और धर्म के नाम पर वहाँ बंटवारा करके वोट लेते रहे। लेकिन जनता उब चुकी है, और जनता उबने से रेखा गुप्ता को जो मैदान में लाया गया, अगली बार पहली बार आई बेचारी, सब जगह सारी जगहों पर नहीं जा सकी, फिर भी नियर अबाउट अप्रोक्स 50,000 वोट था। और इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रेखा गुप्ता को चुनाव जीतने से रोक। एकदम हम जिस सर्वे के साथ पहले भी हम त्रिस्तरीय पंचायत कारा का जो हो रहा था, हम कहते कि सोनूराज जीत रहे हैं, नेता कह रहे थे कि जीत रहे हैं, तो हम कह जीत रहे हैं। और इस बार भी आपके चैनल पर आज हमारे नामांकन का दिन है, हमारी प्रत्याशी का, और आज नामांकन के दिन आप नोट करके रख लीजिए, रेखा गुप्ता निश्चित रूप से बांकीपुर चुनाव में नितिन नवीन को हराने जा रही है। वो लड़ाई अभिषेक जी से नहीं है, नितिन नवीन से ही। नितिन नवीन को लोग न हराएगा। ये लोग तो अपना चोला बदल के वो चाह रहा कि कार्यकर्ता दुनिया दिखा के हम चुनाव जीत ले, लेकिन लोग सवाल करेंगे कि आप पहले 40 साल का हिसाब दीजिए, और वो 40 साल के हिसाब में कहीं ये टिकने वाले नहीं है। और भाई तेजस्वी का जब रथ घूमेगा, जो कहा था दवाई पढ़ाई कमाई और सुनवाई की सरकार, तो वहां हलचल मचेगा। लालू यादव के लोग गोलबंद होंगे, पूरा महागठबंधन गोलबंद है, और पूरे दंके की चोट से रेखा जो है गुप्ता को जो है जिताने के लिए कमर कस लिया है महागठबंधन के।